नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अली सम्राट। पहलगांव की बात करें तो पहलगांव में पर्यटकों के ऊपर जिस तरह से आतंकी हमला हुआ है, इसको लेकर पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और इसी को लेकर पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने हमले की निंदा की है, कड़ी निंदा की है और जो विरोध प्रदर्शन निकाला गया उसमें वो हिस्सा भी ली, भाग भी ली। देखिए, आप तस्वीरें देखिए, ये पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने पहलगांव में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले की निंदा की है और जो विरोध प्रदर्शन हो रहा था उसमें भी वो शामिल हुई हैं। लगातार पूरे देश भर में इसका विरोध तो हो ही रहा है। साथ ही अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो वहाँ पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने इस हमले की कड़ी निंदा की है और उन्होंने कहा है कि जिस तरह से जो हमला हुआ है, सरकार पूरी तरह से एक्शन लेगी और बदला ज़रूर लेगी और इसी को लेकर विरोध प्रदर्शन हुआ है। और विरोध प्रदर्शन में भारी संख्या में वहाँ पीडीपी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, जो वहाँ के निवासी हैं, वो भारी संख्या में वहाँ पर मौजूद दिखे। और तस्वीरें देखिए, पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती पूरी तरह से जिस हमले की निंदा भी कर रही हैं और गुस्से में भी हैं और लगातार वो जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है उसमें वो हिस्सा भी ली हैं। पहलगाम में आतंकी हमले को लेकर बीजेपी लगातार इस हमले की निंदा कर रहा है और लगातार उनका कहना है बीजेपी का कि हम बदला ज़रूर लेंगे और जिस तरह से जो हमला हुआ है वो सुनियोजित नरसंहार है। देखिए, बीजेपी नेता तरुण चुग ने कहा कि पहलगाम में जो हुआ वह एक सुनियोजित नरसंहार है। हमले पर बीजेपी नेता ने इस बात को भी कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत पहले भी एक भी आतंकवादी को बख्शा नहीं गया था और अब फिर बख्शा नहीं जाएगा। कोई भी हत्यारा कानून और सजा से नहीं बच सकता। यह नया भारत है जो खामोश नहीं बैठता है और जो अब आंसुओं से नहीं बल्कि जवाब से जवाब देता है। हर मृतक का हिसाब लिया जाएगा। उन्होंने कहा, कानून अपना कार्य करेगा। कश्मीर के पहलगाम में जुआ है वो एक सुनियोजित नरसंहार है। आतंकियों ने धर्म पूछकर गोलियां चलाई, इंसानियत को शर्मसार किया है, अमानवीय राक्षसीय जघन्य अपराध किया है। प्रधानमंत्री मोदी जी की जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत अब एक भी आतंकवादी पहले भी नहीं छोड़ा गया था, नहीं छोड़ा जाएगा। कोई भी हत्यारा कानून और देश की सजा से नहीं बच सकता। ये नया भारत है जो अब खामोश नहीं बैठता, जो अब आंसुओं से नहीं जवाब से जवाब लिखता है। हर मृतक का हिसाब लिया जाएगा। एक एक हमलावर, एक एक हत्यारा, आतंकी जमीन के ऊपर नहीं, जमीन के नीचे कब्र में पहुंचाया जाएगा। कानून अपना कार्य करेगा। पहलगाम में जिस तरह से पर्यटकों पर हमला हुआ और 25 से अधिक लोगों की जो मौत हुई है, उसको लेकर पक्ष हो चाहे विपक्ष, सभी इस बात की कड़ी निंदा कर रहे हैं। और अब देखिए, उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा है, पहलगाम की घटना हृदय विदारक घटना है। इस देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने जम्मू कश्मीर को ठीक करने का संकल्प लिया है। उससे भयभीत होकर कुछ कायरों ने इस घटना को अंजाम दिया है। शायद उन्हें इस बात का एहसास नहीं है कि जितनी बड़ी घटना उन्होंने की है उससे बड़ा प्रहार हमारे देश की सेनाएं, हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के नेतृत्व में उनके ऊपर किया जाएगा। दुर्भाग्य से जो लोग शहीद हुए हैं उनमें से एक मेरे निर्वाचन क्षेत्र से हमारे पारिवारिक संबंध भी हैं। वो बच्चा हमारे बीच नहीं रहा। ये बहुत दुखद क्षण है और उनके परिवार के साथ पूरा देश खड़ा है। जिन्होंने ये पाप किया है उन्हें सजा मिलेगी। पहलगाम की घटना एक हृदय विदारक घटना है। इस देश के यशस्वी नेतृत्व ने, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी से दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ जम्मू कश्मीर को ठीक करने का संकल्प लिया है। उससे भयभीत होकर कुछ कायरों ने ये घटना करी है। शायद उनको इस बात का आभास नहीं है कि जितनी बड़ी उन्होंने घटना करी उससे बड़ा प्रहार हमारे देश की सेनाएं, हमारे यशस्वी नेतृत्व, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के नेतृत्व में उनके ऊपर करेगा। दुर्भाग्य से जो लोग शरीर हुए हैं उसमें से एक मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी का, हमारे एक पारिवारिक संबंध है, वो बच्चा भी हमारे बीच में नहीं रहा, शहीद हुआ है। उस बिटिया की शादी लगभग 1.5-2 महीना पहले हुई थी। वो भी मेरे क्षेत्र की रहने वाली है। ये बहुत दुखद क्षण है, लेकिन इस दुखद क्षण में उनके परिवार के साथ पूरा देश खड़ा है। मैं व्यक्तिगत रूप से आहत हूं
परिवार का सदस्य होने के नाते से मेरी संवेदनाएं उस परिवार के साथ हैं। हम विश्वास दिलाना चाहते हैं कि उस केंद्रीय नेतृत्व के मजबूत इच्छा शक्ति के कारण इस देश को विश्वास है कि जिन्होंने ऐसा कायराना हरकत करी है उनको दंड मिलेगा और भरपूर दंड मिलेगा। जिस प्रकार की घटना उन्होंने करी है वो बख्शे नहीं जाएंगे और उनका अस्तित्व समाप्त करने का काम हमारा नेतृत्व करेगा। आज इस दुख की घड़ी में हम सब उनके परिवार के साथ खड़े हैं। प्रभु से प्रार्थना है कि उनके परिवार को इस गहन दुख को सहने की शक्ति प्रदान करें, उस दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दें और हम सब जो परिवार के नाते से उनके साथ खड़े हैं उनको भी इतनी शक्ति दे कि उन शहीद बच्चे के साथ हम सारे के सारे लोग, देशवासियों, शहरवासियों, नगरवासियों और मैं स्वयं परिवार के साथ अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। इस इच्छा शक्ति के साथ, इस विश्वास के साथ जिन्होंने ये पाप किया है उनको सजा मिलेगी ही मिलेगी। देखिए, ये सरकार की संवेदनशीलता बताती है कि कल जैसे ही घटना हुई वैसे ही हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने गृह मंत्री जी को कॉल किया और माननीय गृह मंत्री जी और राज्यपाल जी वो वहां पर थे। इमीडिएटली वो वहां से गए। हमारे प्रधानमंत्री जी ने सऊदी अरब के दौरे के ऊपर थे, उन्होंने अपना बीच में दौरा समाप्त करके देश में लौट आए हैं। सवेरे उन्होंने हाई लेवल मीटिंग करी है। भारतीय जनता पार्टी के जो आज के कार्यक्रम थे वो सारे के सारे निरस्त कर दिए गए हैं। मेरे यहां पर ही, जहां पर इस बच्चा शहीद हुआ उसके गांव के बगल में ही KIT में श्री अनुराग ठाकुर जी का कार्यक्रम था। वो कल शाम को सूचना मिलते ही हम लोगों ने उसको निरस्त कर दिया था। तो इससे इस बात का आभास है कि हम सब के मन के अंतर्गत वो पीड़ा है, वो दर्द है जो एक बच्चे को खोने से होती है। तो इस नाते से हम सब लोग उनके साथ। घटना को लेकर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा है कि ये घटना पूरी तरह से इस घटना की निंदा करते हैं और कठोरतम शब्दों से निंदा करते हैं। उन्होंने कहा है कि, और प्रमोद तिवारी ने कहा है कि हाल के दिनों में कई वर्षों बाद इतना बड़ा हादसा, बड़ा दुस्साहस से भरा कायरतापूर्ण हमला किया गया है जिसमें 28 निर्दोष लोगों की जान गई है। मैं इसकी कठोरतम शब्दों से निंदा करता हूं। साथ ही मैं उन सभी शहीदों को श्रद्धांजलि देता हूं और उनके परिवार के लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। सवाल यह है कि जिस जगह यह घटना हुई वह पहलगाम के मुख्य स्थान से हटकर है और वहां पर इतनी देर तक चुन चुन कर लोग मारे जा रहे थे, लेकिन वहां कोई सुरक्षा नहीं थी। पूरा राष्ट्र एकजुट है और आतंकवाद के खिलाफ कठोरतम कदम चाहता है। हाल के दिनों में कई वर्षों बाद इतनी बड़ी दुस्साहस से भरी हुई, कायरतापूर्ण, बुज़दिलाना हमला जिसमें 28 निर्दोष लोगों की जान गई है, मैं इसकी कठोरतम शब्दों में निंदा करता हूं, भर्त्सना करता हूं, श्रद्धांजलि देता हूं उन सभी शहीदों को, उनके परिवारजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। पर एक सवाल मेरे मन में कौंध रहा है। जिस स्पॉट पे ये हुआ है वो पहलगाम से जो मुख्य है उससे थोड़ा हटकर जाना पड़ता है। वहां आप घोड़े से जाएं, पैदल जाएं, ट्रैक कर। इतनी देर तक चुन चुन कर, धर्म पूछ पूछ कर लोग मारे जा रहे थे और कोई सिक्योरिटी नहीं थी। सिक्योरिटी तो केंद्र का विषय है। जम्मू कश्मीर में वो तो यूनियन टेरिटरी है। आमंत्रित आप पूरे देश के टूरिज्म को कर रहे थे और एक इतना बड़ा पॉपुलर स्पॉट पूरी तरह इनसिक्योर था, सुरक्षा विहीन था। दुख मुझे इस बात का है। कहां है इंटेलिजेंस, इंटरनेशनल इंटेलिजेंस, नेशनल इंटेलिजेंस, सबका फेल्यूर है। और मैं बहुत दुख के साथ कहना चाहता हूं, सारा राष्ट्र इस आतंकवाद से दुखी है। परंतु गृह मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, रक्षा मंत्री जी कब तक
बदला लेंगे, बदला लेंगे, सुन सुनकर हर भारतवासी थक गया है। पूरा राष्ट्र एकजुट है और वो आतंकवाद के खिलाफ कठोरतम कदम चाहता है, जड़ पर चाहता है, जहां से ये आतंकवाद पुष्पित और बलवित होता है। घटना को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पीड़ित परिवारों से मुलाकात की पहलगाम में पहुंचकर, और उन्होंने श्रद्धांजलि भी दी है। ये तस्वीरें आप देखिए जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पुलिस नियंत्रण कक्ष में पहलगाम आतंकवादियों द्वारा जो घटना हुई है, जो अटैक हुआ है, उसमें जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पुलिस नियंत्रण कक्ष में पहलगाम आतंकवादी हमले के पीड़ित परिवारों से मुलाकात भी की है। आप तस्वीरें देखिए जहां श्रद्धांजलि अमित शाह दे रहे हैं और पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ित परिवारों से मुलाकात भी उन्होंने की है। वहीं कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने इस घटना को लेकर कहा है कि ये जितनी निंदा की जाए कम है और ये बहुत ही भयानक घटना है, उन्होंने कहा। और उन्होंने ये भी कहा कि इस घटना में जो हताहत हुए हैं उनके परिवारों के प्रति मैं संवेदना प्रकट करता हूं और आशा करता हूं कि जम्मू कश्मीर की सरकार वहां पर जो लोग हैं और जो घायल हुए हैं उनके लिए सभी व्यवस्था करेगी। इसके पीछे पाकिस्तान का षड्यंत्र है। अभी तक कई घटनाएं हुई लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है। उन्होंने कहा कि मैं आशा करता हूं कि भारत सरकार इसको गंभीरता से लेगी और इसमें कठोर कदम उठाएगी। और उन्होंने कहा कि मैं तो ये भी चाहता हूं कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ को भी आतंकी घोषित करना चाहिए, क्योंकि उनके बयान के बाद ऐसा होना तो ये बहुत ही भयानक षड्यंत्र है। नहीं, ये तो बहुत भयानक घटना है। पहले तो मैं जो हताहत हुए हैं उनके परिवार के प्रति बहुत अपनी पूरी संवेदना प्रकट करता हूं और ये भी आशा करता हूं कि फौरन जम्मू कश्मीर सरकार जो कुछ वहाँ हैं, जो इंतजाम करने हैं, जो इंजर्ड हैं, उनकी पहले तो पूरी तरीके से ये पूरा विश्वास है कि उनकी स्वास्थ्य लाभ का काम करेगी। ये बहुत ही भयानक और ख़तरनाक घटना है और इसको मैं तो लिंक करता हूँ कि पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं, आपने देखा होगा 2-3 दिन पहले उन्होंने फिर से 2 नेशन थियरी, हिंदू मुसलमान की बात की और एक तरीके से ये दिखाने की कोशिश की। और मुझे लगता है उसके पीछे कोई बहुत बड़ा पाकिस्तान का षड्यंत्र है कि न केवल ऐसा कुछ किया जाए बल्कि देश के अंदर भी सांप्रदायिक भावना को और भड़काया जाए। और इसलिए आप देखें कि जब ये आतंकी मार रहे थे तो वहाँ के जो सैलानी थे औरतें बता रहे थे कि ये पूछ भी रहे थे किसका क्या नाम है। अभी तक कई घटनाएं हुई हैं कश्मीर घाटी में, पर इस तरीके की रिपोर्टिंग कभी नहीं आई कि उन्होंने किसी धर्म को चिन्हित करके किया हो। क्योंकि अगर आप आंकड़े देखें तो जितने वहाँ जो लोग मारे गए, वैसे इंसान मरता है, लेकिन अगर देखें तो शायद सबसे ज़्यादा मरने वालों की तादाद में मुस्लिम पाए जाते होंगे। लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ। और अगर आप इसको पाकिस्तान के आर्मी चीफ के बयान से एकदम जोड़ें तो ये एक तो मुझे लगता है कि सीधा सीधा उसमें पाकिस्तानी फौज का हस्तक्षेप है और ये कुछ बड़ा षड्यंत्र जो है जिसके तहत ये काम कर रहे हैं। मैं आशा करूंगा कि भारत सरकार इसको गंभीरता से लेगी। अगर कोई इंटेलिजेंस में क्या है क्या नहीं, अभी उसमें मैं नहीं जाना चाहता, और इसमें कठोर कदम उठाए। मैं तो ये चाहता हूं कि हम ये भी अपील करें और ये भी कोशिश करें कि पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ है उसको भी आतंकी डिक्लेयर करना चाहिए। क्योंकि इस तरीके का बयान देना, उसको 2 नेशन थियरी, हिंदू मुस्लिम के बंटवारे की बात करनी, फिर उसका एक तरीके से उसका एक रिफ्लेक्शन आना जो आतंकियों ने बात की उसके इमीडिएटली कुछ बात, ये बहुत ही भयानक और बहुत ही खतरनाक कोई षड्यंत्र है। नहीं, ये तो बहुत भयानक घटना है। पहले तो मैं जो हताहत हुए हैं उनके परिवार। इस घटना को लेकर वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने सीधे ये कह डाला है कि पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित करे। उन्होंने सीधे कहा है कि इसके लिए जिम्मेदार लोगों पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मुकदमा चलाया जाना चाहिए। और मैं गृह मंत्री से आग्रह करता हूं, उन्होंने कहा कि गृह मंत्री से आग्रह करता हूं कि वे पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित करें और अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय में जाएं। मुझे विश्वास है कि विपक्ष इस पर साथ देगा। Oh, it's an act of madness and an act of insanity, but there is much more to it, quite frankly. Obviously, it's been very carefully planned, this attack. Why do I say that? This is Baisaran Valley is a little uphill from Pahalgam.
Okay? Nobody can go there by car or any other mode of transportation except by ponies. So it will take time for any security force to reach there. Right? Then the non-local people go there to the valley. Right? So it was filled with non-local people. So for terrorists to actually spot this particular place, they must have planned it very carefully. Right? And one is told that they probably came from Kishtwar through Kokarnag and then here. Then what they did was, when they reached there, they had AK-42, two of them have AK-47s, the others also had, weapons of. Then what they did was that they segregated the men from the families and targeted the men. So this also must have been thought of earlier. And they also knew that by the time any information reaches the security forces, because this, as you know, Pahalgam is a high security zone because of the shrine there, right? The Amarnath shrine there. So they would have known that no, it will take time for the security forces to reach there, so they vanished, right? So therefore, number one, it is a very carefully planned attack, right, to target innocent people. Now, what is more important is that the General Asim Munir of Pakistan made a statement just 1 week ago. What did he say? Our stance is absolutely clear. It was our jugular vein. He's talking about Kashmir. It is our jugular vein. It will be our jugular vein. We will not forget it. We will not leave our Kashmiri brothers in their heroic struggle. Right? Then this is apparently an arm of the Lashkar-e-Toiba that has taken accepted that this is our attack. Right? It's called the resistance force. It's an arm of the Lashkar-e-Toiba. Now, if the general makes this statement and an arm of a Lashkar-e-Toiba is doing this, and that they are all located in Pakistan, so it's an act of terrorism by the state. It's state-sponsored terrorism. Now, under our Terrorist Act, you can proscribe terrorist organizations. If it's state-sponsored terrorism, Pakistan should be proscribed as a terrorist organization. And those responsible for this should be prosecuted in the International Criminal Court, as is sought to be done by against other heads of state. Right? So I urge the Home Minister to proscribe Pakistan as a terrorist state and a terrorist organization under our Act, and move the International Criminal Court for prosecution. And I am sure that the entire opposition, at least I will stand by the Prime Minister and the Home Minister, and I'm sure the opposition will do that too. Because what is also suggested is that 85,000 domicile certificates have been granted to non-Kashmiris. And it is said that the intent of this attack is to send a message that we will not allow the demography of Kashmir to be changed. घटना को लेकर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन अवैसी ने कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा है कि सरकार इन दहशतगर्दों को सबक सिखाएगी। देखिए, उन्होंने कहा है कि पहलगाम में जो हुआ, हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इन दहशतगर्दों को सबक सिखाएगी। आतंकियों ने जिन्हें मारा है, हम उन सभी परिवारों के साथ हैं और जो घायल हुए हैं वे जल्द से जल्द ठीक हों। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल पहलगाम में व मीडोज में दहशतगर्दों ने, टेररिस्ट ने उस माउंटेनियस एरिया में वहां पर इंडिस्क्रिमिनेट तरीके से और मजहब पूछकर उन्होंने मासूम लोगों को वहां पर उनका कत्ल किया है।
हम इसकी सख्त से सख्त अल्फाज में इसकी मजम्मत करते हैं, कंडेम करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इन दहशतगर्दों को एक सबक सिखाएगी और साथ ही साथ हम जो लोग वहां पर जिनको कत्ल किया गया, इन टेररिस्ट ने इनको मारा है, हम उन तमाम फैमिलीज के साथ खड़े हैं और हम जो जख्मी हैं हम दुआ करते हैं कि वो जल्द से जल्द सेहतियाब हो। दूसरी अहम बात यह है कि ये एक इंटेलिजेंस फेलियर भी है और हुकूमत को, नरेंद्र मोदी हुकूमत को देखना है कि उनकी डिटरेंस पॉलिसी कितनी कामयाब हो रही नहीं हो रही है। चौथी बात यह है कि उरी हुआ, पुलवामा हुआ, ये उरी और पुलवामा से ज्यादा कंडेमनेबल इंसिडेंट है ये, क्योंकि जो सिविलियन लोग हैं वहां पर जाकर ये टेररिस्ट जो हमारे पड़ोसी मुल्क से जरूर आए हैं और वहां से आकर यहां पर हमारी सरजमीन पर मासूम लोगों को उनकी जान लेते हैं और बड़ा दर्दनाक वाकया है ये, बल्कि ये मैसेकर है और हम नरेंद्र मोदी हुकूमत से इस बात का डिमांड करते हैं कि वो अकाउंटेबिलिटी किसकी है फिक्स करें, डिटरेंस पॉलिसी को अपने देखें और उरी और पुलवामा से बड़ा इंसिडेंट है और उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इन तमाम जालिमों को सबक सिखाएगी और इनको जो लोग मरे हैं उनसे इंसाफ होगा और एमआईएम पार्टी उन तमाम खानदान और परिवार के साथ खड़ी हुई है जिनकी जानें गई हैं और जो जख्मी हैं हम ये मुतालबा करते हैं, डिमांड करते हैं कि जल्द से जल्द उनको जो भी वहां पर तिबी इमदाद या मेडिकल फैसिलिटी जरूरत है उनको पहुंचाई जाए। और ये कंडेमनेबल इंसिडेंट है, इसमें कश्मीर में टूरिज्म इंडस्ट्री को बहुत बड़ा इससे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है और ये टेररिस्ट जो आए हैं पड़ोसी मुल्क से, इनका एक ही मकसद है कि टेरर फैलाया जाए, मासूम लोगों की जान ली जाए और इनका एक तरीके से वहां से आना यहां पर हमारी सरजमीन पर और आकर इस इलाके को चूज करना, क्योंकि आप टेरेन आप देखेंगे पहलगाम में वो मेडोज जो है वहां पर घोड़े के ऊपर जाना पड़ता है आपको, ऐसा रोड भी नहीं है। तो ये बड़ा ही दर्दनाक और तकलीफदेह बात है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और नरेंद्र मोदी सरकार से हम यही कहते हैं कि ये उरी और पुलवामा से ज्यादा खतरनाक और दर्दनाक है और जितना जल्दी हो सके गवर्नमेंट उन परिवारों को से इंसाफ करे और हम तमाम कंडेम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इस पर एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।